कई बार आपने लोगों को कहते सुना होगा कि करियर में बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम में से ज़्यादातर लोग कभी अपने करियर के लिए लक्ष्य तय ही नहीं करते? हमें पता ही नहीं होता कि हमें कहाँ जाना है। हम बस वक्त के साथ चलते रहते हैं। स्कूल में हमारा फोकस सिर्फ उसे पूरा करने पर होता है। जब स्ट्रीम चुनने का समय आता है, तो हम आखिरी मिनट पर फैसला करते हैं। यही हाल कॉलेज में होता है। हम बिना सोचे समझे किसी भी फील्ड में चले जाते हैं। नौकरी करते हुए भी हम आगे का प्लान नहीं करते। हम बस दिन गुजारते रहते हैं, ये तक नहीं जानते कि अगला कदम क्या होना चाहिए। इसका नतीजा, हम थकान महसूस करते हैं, असमंजस में रहते हैं और कई बार जिंदगी से नाखुश भी हो जाते हैं। दूसरों की राय पर क्यों ना चलें? ऐसे में हम दूसरों से सलाह लेने लगते हैं। जो हमारे टीचर, रिश्तेदार या पड़ोसी कहते हैं, उसे बिना सोचे समझे मान लेते हैं। लेकिन ये तरीका गलत है। आपकी जिंदगी दूसरों से अलग है। आपके इंटरेस्ट, सोचने का तरीका और काबिलियत दूसरों से बिल्कुल अलग है। तो आपकी जिंदगी के फैसले उनकी राय पर क्यों होने चाहिए? दूसरों की बात मानकर आप शॉर्ट टर्म में ठीक लग सकते हैं, लेकिन लंबी अवधि में ये आपके लिए निराशा और पछतावा ही लाएगा। यही कारण है कि करियर में एक साफ और मजबूत लक्ष्य होना बेहद जरूरी है। सोचिए, बिना दिशा के सड़क पर चलना कैसा होगा? आप चलते रहेंगे, थक जाएंगे और आखिर में महसूस करेंगे कि आप कहीं नहीं पहुंचे। इसलिए करियर में सफलता पाने के लिए आपको 3 चीजें जरूर करनी चाहिए: सीखना, सुनना और उसे अपनाना। आइए, इन्हें कहानी की तरह समझते हैं। पहला पॉइंट, सीखना। आज का समय बहुत प्रतिस्पर्धी है। अगर आपका ज्ञान पुराना है या सीमित है, तो कोई और ज्यादा काबिल आपकी जगह ले लेगा। लेकिन सिर्फ जानकारी जुटाना ही काफी नहीं है। असली सीख तब होती है जब आप उसे समझते हैं और सही जगह इस्तेमाल करते हैं। जैसे, अगर आप टेक्नोलॉजी में रुचि रखते हैं, तो नए नए कोर्स करें, किताबें पढ़ें, ऑनलाइन क्लासेस लें। क्योंकि जितना आप सीखेंगे, उतना ही जल्दी बदलती दुनिया के साथ खुद को ढाल पाएंगे। अगर आप सीखना बंद कर देंगे, तो वक्त के साथ आपकी वैल्यू कम होने लगेगी। दूसरा पॉइंट, सुनना। कभी कभी आप पूरी मेहनत करने के बाद भी किसी समस्या का हल नहीं निकाल पाते। ऐसे समय में सुनने की कला सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसने वही समस्या पहले झेली हो और उसका हल भी निकाला हो। अगर आप दूसरों की बात सुनने को तैयार नहीं हैं, तो आप इस ज्ञान से वंचित रह जाएंगे। जैसे, मान लीजिए आप अपने ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट पर अटके हुए हैं। अगर आप अपने सीनियर या सहकर्मियों की बात सुनते हैं, तो शायद आपको एक आसान तरीका मिल जाए। सुनना आपको ज्यादा समझदार बनाता है और दूसरों के अनुभवों से सीखने का मौका देता है। तीसरा पॉइंट, सीख और सुनकर उसे अपनाना। अब मान लीजिए आपने बहुत कुछ सीखा और दूसरों से सलाह भी ली। लेकिन अगर आपने उसे असल जिंदगी में लागू नहीं किया, तो वह ज्ञान बेकार है। जैसे, आपने कंप्यूटर चलाना सीखा, लेकिन आपके सामने एक ऐसा व्यक्ति है जो न सिर्फ कंप्यूटर चला सकता है, बल्कि शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करके तेजी से काम करता है। ऐसे में इंटरव्यू में किसे चुना जाएगा? जाहिर सी बात है, जिसने अपनी सीख को अभ्यास में बदला। ज्ञान और सलाह लेना आसान है, लेकिन उसे सही समय पर इस्तेमाल करना ही असली सफलता की कुंजी है। सीख, सुनना और उसे लागू करना, तीनों का मेल कैसे काम करता है? सोचिए, ज्ञान एक गाड़ी के ईंधन की तरह है। सुनना आपको सही रास्ता बताता है। लेकिन जब तक आप गाड़ी चलाना शुरू नहीं करेंगे, आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। सफलता पाने के लिए इन तीनों को अपनाना बेहद जरूरी है। निष्कर्ष, आज की कहानी हमें सिखाती है कि बिना लक्ष्य के करियर में आगे बढ़ना संभव नहीं। आपका पहला कदम है सीखते रहना। दूसरा कदम है दूसरों की बात सुनना। और आखिरी कदम है अपनी सीख और सलाह को असल जिंदगी में अपनाना। क्या आप अपनी जिंदगी में इन 3 कदमों को अपनाएंगे? हमें कमेंट में बताइए। पाठ 1, खुद को जानें। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कितने लोग अपनी नौकरी से खुश नहीं होते? वे हर सुबह उठते हैं और मजबूरी में काम पर जाते हैं।
काम पसंद हो या न हो, बस इसलिए करते हैं क्योंकि इससे उनकी ज़रूरतें पूरी होती हैं। पर क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है कि वे खुद को सही से नहीं जानते। उन्होंने कभी अपने इंटरेस्ट और ताकतों को समझने का समय ही नहीं लिया। जरा सोचिए, अगर विराट कोहली ने क्रिकेट की बजाय फुटबॉल चुना होता या क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल छोड़कर क्रिकेट खेला होता, तो क्या वे आज वही होते जो हैं? यही वजह है कि खुद को जानना सफलता और संतोष पाने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। तो आप खुद को सही तरीके से कैसे जान सकते हैं? एक छोटा सा लेकिन दमदार एक्सरसाइज करें। एक कागज लें और उसे दो हिस्सों में बांट लें। एक तरफ अपनी ताकतें, स्ट्रेंथ्स लिखें, वो चीजें जिनमें आप अच्छे हैं। दूसरी तरफ अपनी कमजोरियां, वीकनेसेस लिखें। अब उन ताकतों को देखिए जिनका करना आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है और उन्हें घेर लें। ऐसा ही अपनी कमजोरियों के साथ भी करें। इससे आपको साफ समझ आ जाएगा कि आपको असल में क्या करना पसंद है, भले ही आप उसमें अच्छे हों या न हों। अब अगला कदम क्या है? उन स्किल्स को पहचानें जो आपके पसंदीदा काम में एक्सेल करने के लिए जरूरी है। उदाहरण, अगर आपको लोगों से बात करना पसंद है, तो आपको पब्लिक स्पीकिंग, नेगोशिएशन या प्रेजेंटेशन स्किल्स सीखनी होंगी। अगर आपको कुछ बनाना पसंद है, तो डिज़ाइन या क्राफ्टिंग टेक्निक्स सीखने की ज़रूरत होगी। हर पैशन अपनी खुद की स्किल्स मांगता है, और इन स्किल्स को जानना ही आपके पैशन को प्रोफेशन में बदलने की चाबी है। खुद को जानने का एक और हिस्सा है व्यक्तित्व, पर्सनालिटी को समझना। कई लोग सोचते हैं कि दिखावा या पहनावा मायने नहीं रखता, लेकिन ये सच नहीं है। आपकी पर्सनालिटी और प्रेजेंटेशन आपकी पहली छाप बनाती है, और ये आपके काम की क्वालिटी जितनी ही अहम होती है। तो याद रखें, खुद को ग्रूम करना सीखें। स्मार्ट तरीके से कपड़े पहनें। आत्मविश्वास के साथ खुद को पेश करें। पाठ 2, योजना बनाएं, प्लानिंग। जब आप खुद को समझ लें, तो अगला कदम है योजना बनाना। अब जब आपको पता चल गया है कि आपकी रुचियां और लक्ष्य क्या हैं, तो वहां पहुंचने का रोड मैप बनाना बेहद जरूरी है। मान लीजिए, आपका लक्ष्य है एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाना। यह आपका डेस्टिनेशन है। लेकिन वहां पहुंचने के लिए आपको हर कदम को प्लान करना होगा। एक, उस कंपनी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को रिसर्च करें। 2, जानें कि कौन कौन सी क्वालिफिकेशन और स्किल्स की ज़रूरत है। 3, अगर कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, तो उसकी तैयारी शुरू करें। याद रखें, बिना योजना के कोई भी लक्ष्य केवल एक ख्वाहिश बनकर रह जाता है। सफलता पाने के लिए अपने लक्ष्य को छोटे छोटे कदमों में तोड़ें। जैसे, अगर आपको माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है, तो आप एक बार में ऊपर नहीं पहुंच सकते। हर ऊंचाई पर धीरे धीरे कदम बढ़ाना होगा। पाठ 3, सीखने की ताकत, द पावर ऑफ लर्निंग। जिंदगी एक सफर की तरह है, और हम सभी इस सफर में नई मंजिलों और उपलब्धियों के सपने देखते हैं। लेकिन इस सफर को वाकई रोमांचक तब बनाया जा सकता है, जब आप खुद को एक पावरफुल लर्निंग मशीन में बदल लें। लर्निंग मशीन बनने का मतलब क्या है? एक, जिज्ञासु, क्यूरियस बने। जिज्ञासा वह चिंगारी है जो आपको नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित करती है। जैसे तितली को उड़ते देखना। सिर्फ उसकी खूबसूरती की तारीफ करने के बजाय ये जानने की कोशिश करें कि वह कैसे उड़ती है। उसके पंखों के रंग क्यों इतने चमकीले हैं? 2, खुले दिमाग से सोचें। नई चीजों को अपनाने के लिए तैयार रहें, चाहे वो अजीब या अनजानी क्यों न लगे। जैसे किसी नए व्यंजन को ट्राई करना। पहले से ये मानकर न बैठें कि आपको ये पसंद नहीं आएगा। 3, सीखने के मौके तलाशें। किताबें पढ़ें, वर्कशॉप्स में हिस्सा लें, नई स्किल्स सीखें। हर मौका सफलता की तरफ एक कदम है। लेकिन याद रखें, सीखना सिर्फ जानकारी जमा करने तक सीमित नहीं है। जानकारी को लागू करना बेहद जरूरी है। सोचिए, अगर एक स्पंज बहुत सारा पानी सोख ले और उसे बाहर न निकाले, तो वह बेकार हो जाता है। इसी तरह, जो ज्ञान इस्तेमाल में न आए, वह अपनी अहमियत खो देता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। खुद को जानना, योजना बनाना,
और लगातार सीखते रहना, ये तीनों सफलता के मूल स्तंभ हैं। जब आप खुद को सही से जानेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या पसंद है। जब आप योजना बनाएंगे, तो अपने लक्ष्य तक पहुंचने का सही रास्ता तय कर पाएंगे। और जब आप सीखने को आदत बना लेंगे, तो कोई भी मंजिल आपके लिए नामुमकिन नहीं रहेगी। तो आज ही पहला कदम उठाएं। खुद को जानें, अपना सफर प्लान करें और खुद को एक लर्निंग मशीन में बदल लें। खुले दिमाग का महत्व, द वैल्यू ऑफ ओपन माइंडेडनेस। कभी कभी हम कहते हैं, मुझे ये खाना पसंद नहीं है, लेकिन इसके बजाय हम कह सकते हैं, वाह, ये तो अलग है। चलो देखते हैं कि इसका स्वाद ऐसा क्यों है। यही है खुले दिमाग का मतलब। इसका मतलब है नए अनुभवों और विचारों को अपनाना, जो आपके नजरिए को और विस्तृत कर सकते हैं। खुला दिमाग चुनौतियों का सामना करने में भी मदद करता है। उदाहरण, मान लीजिए आपको एक कठिन गणित का सवाल हल करना है। अगर आप तुरंत हार मान लेते हैं और कह देते हैं, मुझसे ये नहीं होगा, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसके बजाय सोचें, मैं तब तक कोशिश करूंगा जब तक इसे हल नहीं कर लेता। हार मानना कोई विकल्प नहीं है। यह जिद और मेहनत ही आपकी असली ताकत बन जाती है। कार्यस्थल पर जरूरी स्किल्स, एसेंशियल वर्कप्लेस स्किल्स। कार्यस्थल पर सफल होने के लिए कुछ स्किल्स बेहद जरूरी है। इन्हें अपने टूल बॉक्स में ऐसे टूल्स की तरह समझें जो आपको बेहतर परफॉर्म करने, अपनी टीम में योगदान देने और करियर में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। एक, कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स। एक अच्छे कम्युनिकेटर का मतलब है अपने विचारों को साफ और प्रभावी तरीके से व्यक्त करना और दूसरों को ध्यान से सुनना। चाहे वह प्रेजेंटेशन देना हो, किसी प्रोजेक्ट पर काम करना हो या किसी सहकर्मी से बात करना हो, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स से आप मजबूत रिश्ते बना सकते हैं और अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। 2, समस्या सुलझाने की कला, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। यह स्किल आपको रचनात्मक सोचने और बड़ी से बड़ी चुनौतियों का हल निकालने में मदद करती है। उदाहरण, तकनीकी समस्या को ठीक करना, टीम में विवाद सुलझाना, किसी प्रक्रिया को बेहतर बनाने के तरीके ढूंढना। अगर आप एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, तो आप हर संगठन के लिए अनमोल साबित होंगे। 3, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है अपने कामों को प्राथमिकता देना, लक्ष्य तय करना और जिम्मेदारियों को सही ढंग से संभालना। उदाहरण, कई प्रोजेक्ट्स को मैनेज करना, डेडलाइंस पूरी करना, काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाना। अच्छा टाइम मैनेजमेंट आपको संगठित और केंद्रित रखता है, जो किसी भी काम में सफलता के लिए जरूरी है। 4, एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी का मतलब है जल्दी बदलाव को अपनाना और नई परिस्थितियों में फलना फूलना। उदाहरण, नई स्किल्स सीखना, अतिरिक्त जिम्मेदारियां लेना, इंडस्ट्री के बदलावों का सामना करना। अगर आप एडेप्टेबल हैं, तो आप हर चुनौती के लिए तैयार रहते हैं। पाठ 4, सुनने का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग। सुनना एक ऐसी कला है जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन यह हमारे जीवन के हर पहलू में अहम भूमिका निभाती है, चाहे वह स्कूल हो, घर हो या ऑफिस। अच्छी सुनने की क्षमता न सिर्फ आपकी सफलता बल्कि आपके रिश्तों की गुणवत्ता पर भी असर डालती है। एक, दूसरों को समझना, अंडरस्टैंडिंग अदर्स। जब आप ध्यान से सुनते हैं, तो आप दूसरों के विचार, भावनाएं और नजरिए को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। उदाहरण, किसी दोस्त की समस्या को सुनते समय आप उनकी परिस्थितियों को समझते हैं और उनकी मदद करने में सक्षम होते हैं। यह समझदारी और सहानुभूति, एम्पैथी को बढ़ाती है और आपके रिश्तों को मजबूत बनाती है। 2, भरोसा और सम्मान बढ़ाना, बिल्डिंग ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं, तो आप दिखाते हैं कि उनकी बातें और भावनाएं आपके लिए मायने रखती है। नतीजा, दूसरे लोग आप पर भरोसा करते हैं और खुलकर अपनी बात कहते हैं। चाहे वह व्यक्तिगत रिश्ता हो या पेशेवर, भरोसा और सम्मान किसी भी संबंध की नींव होती है। 3, प्रभावी संवाद, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सुनना प्रभावी संवाद की रीढ़ है। जब आप सक्रिय रूप से सुनते हैं, तो आप सोच समझकर और सही तरीके से प्रतिक्रिया दे पाते हैं।
फायदा। गलतफहमियां कम होती हैं। विवाद आसानी से सुलझ जाते हैं। हर कोई सुना और महत्वपूर्ण महसूस करता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। खुला दिमाग, कार्यस्थल पर जरूरी स्किल्स और सुनने की कला, ये तीनों आदतें आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में जबरदस्त सुधार ला सकती हैं। खुला दिमाग आपको नई चीजें अपनाने और अपने नजरिए को विस्तृत करने में मदद करता है। जरूरी स्किल्स आपको अपनी क्षमताओं को निखारने और सफलता की ओर बढ़ने में सहायता करती है। और सुनने की कला आपके रिश्तों और संवाद को बेहतर बनाती है। तो जब आप आज के दिन की शुरुआत करें, तो याद रखें, खुद को खुला रखें, अपनी स्किल्स को धार दें और दूसरों को ध्यान से सुनें। ये छोटी छोटी लेकिन ताकतवर आदतें आपके सफर को सफलता की ओर ले जाएंगी। सुनने से सीखना और विकास, लर्निंग एंड ग्रोथ थ्रू लिसनिंग। सुनना केवल किसी के शब्दों को सुनने का नाम नहीं है। यह उनकी सोच, भावनाओं और दृष्टिकोण को सच में समझने की कला है। जब आप सुनने में महारत हासिल करते हैं, तो आप व्यक्तिगत विकास कर सकते हैं, रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं और बेहतर फैसले ले सकते हैं। एक सहयोग, कोलैबोरेशन। जब हम सक्रिय रूप से सुनते हैं, तो हमारी दूसरों के साथ काम करने की क्षमता बढ़ती है। फायदा। टीम के सदस्यों के विचारों और चिंताओं को समझकर भरोसा और टीम वर्क को मजबूत किया जा सकता है। यह सहयोग को और भी प्रभावी बनाता है। दूसरों से सीखना, लर्निंग फ्रॉम अदर्स। सुनने से हमें दूसरों के अनुभवों और तरीकों से महत्वपूर्ण ज्ञान और अंतर्दृष्टि मिलती है। नतीजा, बेहतर निर्णय लेना, समस्याओं को अधिक प्रभावी तरीके से हल करना। याद रखें, निरंतर सीखना और बढ़ना किसी भी क्षेत्र में सफलता की कुंजी है और सुनना इसमें अहम भूमिका निभाता है। 3. नेतृत्व और प्रभाव, लीडरशिप एंड इन्फ्लुएंस। एक प्रभावी नेता हमेशा एक अच्छा श्रोता होता है। कैसे? टीम के सदस्यों के विचारों को महत्व देकर नेता भरोसे और वफादारी को प्रेरित करता है। सुनने से नेता सही जानकारी जुटाकर पूरी टीम के लिए फायदेमंद फैसले लेता है। ऐसे नेता को सहयोगी और सहायक माना जाता है, जिससे उनकी प्रेरित करने और प्रभावित करने की क्षमता और बढ़ जाती है। 4. विवाद समाधान, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। हर रिश्ते या समूह में विवाद होना स्वाभाविक है। सुनने का फायदा। सुनने से सभी पक्षों को अपनी चिंताओं को व्यक्त करने का मौका मिलता है। प्रत्येक दृष्टिकोण को समझकर आप साझा समाधान खोज सकते हैं। जरूरी गुण, धैर्य और सहानुभूति। यह प्रक्रिया रिश्तों को मजबूत बनाती है और एक शांतिपूर्ण माहौल बनाती है। 5. आत्मचिंतन और सुधार, सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट। सुनना फीडबैक और आत्मचिंतन के लिए खुले रहने का नाम है। फायदा। रचनात्मक आलोचना से सुधार के क्षेत्र समझ में आते हैं। यह आपको खुद का सबसे बेहतर संस्करण बनने में मदद करता है। जो लोग दूसरों से सीखने और बढ़ने के लिए तत्पर रहते हैं, वे व्यक्तिगत विकास की ओर लगातार कदम बढ़ाते हैं। निष्कर्ष, सुनना एक ऐसा कौशल है जो हमारी सफलता और व्यक्तिगत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे? सहानुभूति, सम्मान और खुले मन से सुनने से आप मजबूत रिश्ते बना सकते हैं, प्रभावी संवाद कर सकते हैं और व्यक्तिगत व पेशेवर जीवन में लगातार सीखते और विकसित होते रह सकते हैं। पाठ 5. क्या आकर्षक लोग अधिक सफल होते हैं? Are attractive people more successful? अक्सर लोग मानते हैं कि आकर्षक होना सफलता की कुंजी है। उन्हें लगता है कि अगर आप अच्छे दिखते हैं, तो सफलता खुद ब खुद आपके कदम चूमेगी। लेकिन क्या यह सच है? आइए इस पर गहराई से विचार करें। आकर्षक होने का क्या मतलब है? आमतौर पर आकर्षक होने का मतलब है कि लोग आपको देखने में सुंदर या आकर्षक मानते हैं। कैसे? एक प्यारी मुस्कान, साफ त्वचा या अच्छे ड्रेसिंग सेंस जैसे गुण। लेकिन ध्यान दें, आकर्षण व्यक्तिगत होता है। जो एक व्यक्ति को अच्छा लगता है, जरूरी नहीं कि दूसरा व्यक्ति भी उसे पसंद करे। इसलिए यह कहना सही होगा कि सौंदर्य देखने वाले की आंखों में होता है। क्या आप इस विषय पर और गहराई से चर्चा चाहते हैं कि आकर्षण और सफलता के बीच क्या संबंध है? पाठ 6. टीम वर्क की असली ताकत,
द रियल पावर ऑफ टीम वर्क। टीम का हिस्सा होना क्या मतलब रखता है? कल्पना कीजिए कि आप अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहे हैं। हर खिलाड़ी की एक खास भूमिका होती है, कोई डिफेंडर है, कोई मिडफील्डर और कोई फॉरवर्ड। महत्व: हर भूमिका जरूरी है। अगर एक खिलाड़ी अपना काम ठीक से न करे तो पूरी टीम पर असर पड़ता है। टीम में व्यक्तियों की ताकत, द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ टीम। हर टीम का सदस्य अपनी खासियत, ताकत और नए विचार लाता है। उदाहरण: कोई खिलाड़ी तेज दौड़ सकता है, कोई पासिंग में माहिर है और किसी का किक बहुत दमदार है। नतीजा: जब ये सभी ताकतें एक साथ मिलती हैं तो टीम और भी मजबूत बन जाती है। लेकिन ध्यान दें, सबसे शानदार खिलाड़ी भी अकेले खेल नहीं जीत सकता। जैसे अगर आपकी टीम में दुनिया का सबसे बेहतरीन किकर हो लेकिन कोई पास देने वाला न हो तो वह स्कोर नहीं कर पाएगा। सीख: यही कारण है कि टीम वर्क इतना जरूरी है। जब सब एक साझा लक्ष्य के लिए साथ मिलकर काम करते हैं तो असाधारण चीजें संभव होती हैं। इतिहास में टीम वर्क के उदाहरण, हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स ऑफ टीम वर्क। सोचिए इतिहास की कुछ महान उपलब्धियों के बारे में, जैसे पिरामिड का निर्माण या चांद पर उतरना। कैसे? ये सब टीम वर्क के बिना असंभव था। हर सदस्य ने अपनी खासियत और ज्ञान से योगदान दिया। संचार: सफलता की कुंजी, कम्युनिकेशन इज की। टीम वर्क का एक अहम पहलू है प्रभावी संचार। जरूरत: टीम के सभी सदस्यों को एक दूसरे से बात करने और समझने की क्षमता होनी चाहिए। अगर कोई सुनने या समझौता करने से इनकार करता है तो पूरी टीम को समस्याएं हो सकती हैं। महत्व: इसीलिए एक दूसरे की बात सुनना और सबकी राय का सम्मान करना बेहद जरूरी है। चुनौतियों पर साथ में जीत, ओवरकमिंग चैलेंजेस टुगेदर। टीम में काम करना कभी कभी मुश्किल हो सकता है क्योंकि लोगों की सोच और तरीके अलग हो सकते हैं। समस्या: इससे टकराव हो सकता है। समाधान: याद रखें कि सभी एक ही लक्ष्य की ओर काम कर रहे हैं। धैर्य और समझदारी से टीमें किसी भी रुकावट को पार कर सकती हैं और एक साथ सफलता हासिल कर सकती हैं। समाप्ति विचार, क्लोजिंग थॉट्स। टीम वर्क एक ताकतवर शक्ति है जो व्यक्तियों को अकेले की तुलना में बहुत अधिक हासिल करने देती है। कैसे? एक दूसरे का समर्थन करके, प्रभावी रूप से संवाद करके और अपनी अनूठी ताकतों को मिलाकर टीमें अद्भुत उपलब्धियों को हासिल कर सकती हैं। आपकी राय, योर फीडबैक। आपको आज की किताब का यह सारांश कैसा लगा? कमेंट में हमें जरूर बताएं और अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद।